बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2000 एमसीक्यूज जो पिछले 5 सालों में पीपीएससी, एफपीएससी, एसपीएससी, केपीपीएससी और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो एमसीक्यूज बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, उन एमसीक्यूज को आपके साथ शेयर किया जा रहा है। आज आपके साथ वीडियो का 5th पार्ट शेयर किया जा रहा है। इससे पहले हमने जनरल नॉलेज वीडियो के 4 पार्ट आपके साथ शेयर कर दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप वहां से जाकर उन तमाम एमसीक्यूज को वॉच कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन द सब कॉन्टिनेंट? बरसगीर में पहली मर्दमशुमारी कब हुई? इसका जो राइट आंसर वो 1881 है। 1881 में सब कॉन्टिनेंट यानी बरसगीर में पहली मर्दमशुमारी हुई थी। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे रिलीवेंट तमाम क्वेश्चन वो भी आप देख लें। The first complete census was taken in the subcontinent in 1881। बरसगीर में पहली मुकम्मल जो मर्दमशुमारी है वो 1881 में हुई थी। इस तरह ये एमसीक्यूज भी कई बार पास्ट पेपर में बन चुके हुए हैं, ये भी आप देख लें। देयर हैव बीन ओनली 7 नेशन वाइड सेंसस। मुल्क भर में जो हमारा पाकिस्तान मुल्क है, इसके बनने के बाद अब तक 7 मर्दमशुमारी हो चुकी है। सबसे पहली जो मर्दमशुमारी है वो 1951 में हुई। इसी तरह सेकंड जो सेंसस है, सेकंड मर्दमशुमारी, वो 1961 यानी 10 साल बाद। इसी तरह 1972 में थर्ड मर्दमशुमारी हुई। ये 11 साल बाद इसलिए हुई क्योंकि 1971 में पाकिस्तान और भारत की जंग हो रही थी, तो उस दौरान ये मर्दमशुमारी नहीं हो सकी। इसी तरह फोर्थ मर्दमशुमारी की बात करें तो वो 1981 में हुई और फिफ्थ मर्दमशुमारी 1998 में, सिक्स्थ मर्दमशुमारी 2017 में, और अभी जो रिसेंटली मर्दमशुमारी हुई है वो 2023 यानी 2023 में हुई। ये भी एमसीक्यूज बनता है कि सेंसस जो है मर्दमशुमारी ये कितने साल बाद होती है? ये 10 ईयर्स बाद होती है। और इसका आगाज कब हुआ? वाज बिगिनिंग इन 1872 अंडर ब्रिटिश वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूएस सेनेट कंप्राइजेस, अमेरिकी सेनेट कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल है? इसका राइट आंसर 100 मेंबर्स हैं। द यूएस सेनेट कंप्राइजेस 100 मेंबर्स विद 2 सेनेटर्स रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द 15 स्टेट्स। अमेरिकी सेनेट जो है ये 100 अरकान पर मुश्तमिल है। अगर इंटरव्यू की बात करें 16 स्केल की किसी भी जॉब के, तो वहां ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि जो यूएस के हवाले से, यूएस फेडरेशन की बात कर लें, यूएस की जो मेंबर्स की, सेनेट की मेंबर्स की बात करें, इस तरह के क्वेश्चन जो इंटरव्यू में होते हैं। तो अमेरिकी सेनेट जो है ये 100 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें 50 रियासतों में से हर एक की नुमाइंदगी करने वाले 2 सेनेटर्स होते हैं। ईच स्टेट इज इक्वली रिप्रेजेंटेड विद 2 सेनेटर्स। हर रियासत को 2 सेनेटर्स के साथ यकसा तौर पर नुमाइंदगी दी जाती है। सेनेटर्स आर इलेक्टेड फॉर 6 ईयर्स टर्म्स। जो सेनेटर्स होते हैं ये 6 साल की टर्म्स के लिए, 6 साल के दौरानिए के लिए इलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। अमेरिकी आइन की एक अहम खसूसियत जो है, इट इज़ फेडरल, यानी ये वफाकी हुकूमत का तर्ज का होता है। अ की फीचर ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट एस्टेब्लिशेस अ फेडरल सिस्टम डिवाइडिंग पावर्स बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स। अमेरिकी आइन की एक अहम खसूसियत ये है कि ये वफाकी हुकूमत और रियासतों के दरमियान इख्तियारात को तकसीम करते हुए एक वफाकी निज़ाम कायम करता है। दिस इंश्योर्स बैलेंस ऑफ अथॉरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी। यह इख्तियारात को तवाज़न और रियासत की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी स्टैंड्स फॉर, यूएसबी का एब्रीवेशन क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ये डेटा स्टोरेज डिवाइस होती है जिसको यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। यूएसबी वाज इन्वेंटेड बाय अजय भट्ट इन 1995। यूएसबी को कब इन्वेंट किया? 1995 में। किसने? अजय भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर प्रोवाइड्स फॉर। अगर आप पास पेपर पढ़ रहे हैं पीपीएससी के या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, आपको खुद ही अंदाज़ा होगा जो वीडियो में आपसे एमसीक्यू शेयर किए जा रहे हैं ये तमाम रिपीटेड क्वेश्चन है। एग्जामिनर इन्हीं एमसीक्यूज को बार बार रिपीट किसी ना किसी फॉर्मेट में कर रहे होते हैं। आर्टिकल 51 जो है ये यूएन चार्टर का, ये किसके हवाले से है? द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। अभी पाकिस्तान और इंडिया की रिसेंटली जो जंग हुई उस दौरान
आपने सुना होगा कि पाकिस्तान को आर्टिकल 51 यूएन चार्टर के मुताबिक रिटेलिएशन करने का पूरा इख्तियार हासिल था। तो ये अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपने नोट कर लेना। आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर रिकॉग्नाइजेस द इनहेरेंट राइट ऑफ इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस इफ एन आर्म अटैक अकर्स। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का आर्टिकल 51 जो है, किसी भी मुल्क पर अगर कोई हमला, मुसल्लह हमला होता है कोई मुल्क, तो उस मुल्क को ये इख्तियार हासिल है कि वो इनफरादी या इज्तिमाई अपने दफा का हक उसको रखता है। दिस राइट कंटिन्यूस अंटिल द सिक्योरिटी काउंसिल टेक मेजर्स टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। यह हक उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक सलामती कौंसल अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए इकदाम नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू इम्प्लीमेंट फुल शरिया लॉ। किस मुल्क ने मुकम्मल शरीयत कानून को नाफिज करने का ऐलान किया? तो वो अफगानिस्तान है। इन नवंबर 2022 तालिबान हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ऑर्डर द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शरिया लॉ अक्रॉस अफगानिस्तान। इसको शरिया या आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। नवंबर 2022 में तालिबान रहनुमा हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने पूरे अफगानिस्तान में शरीयत के नफाज का हुक्म दिया। जजों को सख्त इस्लामी कानून मयारात पर पूरा उतरने वाले जराइम के लिए सरेआम फांसी, संसार कोड़े, इसके साथ साथ हदूद और कसास की सजाएं नाफिज करने की हदायत की। यानी मुकम्मल जो है अफगानिस्तान के अंदर वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक कानून नाफिज कर दिए गए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड अमंग यूएन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अक़वाम मुत्तहिदा की सरकारी ज़ुबानों में मदरजा झैल में से कौन सी ज़ुबानें शामिल हैं? इसका राइट चाइनीज़ एंड अरेबिक है। अब आपने अगर डीपली कॉन्सेप्ट के साथ इस टॉपिक को समझा होगा तो आपके लिए आंसर्स का जो करेक्ट टिक करना वो मुश्किल नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, यूएन की बात करें या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट ऑर्गेनाइज आप लोगों के लिए। अब वहाँ से जा तमाम सब्जेक्ट के टॉपिक्स की जो डिटेल के साथ वीडियो हमने बनाई है उसको ज़रूर देखें। लाइक ये यूएन की बात अगर करें तो यूएन में ये क्वेश्चन जो पूछा गया, इसमें हमने डिटेल के साथ जितने भी इसमें एमसीक्यूज बनते हैं वो शेयर किए हैं, बल्कि उसको डिटेल के साथ आपके साथ एक्सप्लेन किया है। आप उन तमाम वीडियो को जो टॉपिक वाइज है उसके नोट्स ज़रूर बनाएं, उसको वॉच करें, उससे आपके बहुत सारे एमसीक्यूज आने वाले एग्जाम्स के लिए क्लियर होंगे। नोट्स बनाना इनफ नहीं होगा, बल्कि आपको मल्टीपल रिसोर्सेज से उसकी प्रिपरेशन करनी होगी अपने एग्जाम्स के लिए, और उसके साथ साथ आपको अपने नोट्स को बार बार रिपीट करना होगा ताकि आपकी जो ग्रिप है अपने सब्जेक्ट पर वो मुकम्मल अच्छे तरीके से हो सके। यूएन की अगर बात करें तो इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो 6 हैं। वो कौन कौन सी? अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। अब इन 6 लैंग्वेज में से एक एमसीक्यूज बना है। अगर आपने कॉन्सेप्चुअली समझा होगा, लिखा होगा, नोट्स बनाए होंगे तो आपके लिए एमसीक्यूज मुश्किल नहीं होते। अंग्रेजी और फ्रांसीसी अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरीट की काम करने वाली ज़ुबानें हैं और रोज़मर्रा के पेशा वराना तबादलों में इस्तेमाल होती है। यूएन का जो क़याम है यूनाइटेड नेशन का, वो 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में अमल में लाया गया। इसका हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। डॉक्टर अब्दुल सलाम वॉन द नोबेल प्राइजेस फॉर फिजिक्स इन द ईयर। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने किस साल में फिजिक्स का नोबेल इनाम जीता? तो वो 1979 में इन्होंने नोबेल इनाम जीता। इन 1979 डॉक्टर अब्दुल सलाम वॉन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। He was the second Muslim scientist to get Nobel Prize। सवाल का जवाब आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देंगे। जिस तरह ये बताया जा रहा है कि ये सेकंड मुस्लिम साइंटिस्ट है जिन्होंने नोबेल इनाम जो विन किया। पहले मुस्लिम साइंसदान जो थे वो कौन थे जिन्होंने नोबेल इनाम विन किया? इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसी तरह डॉक्टर अब्दुल सलाम की अगर डाइट यानी इनकी वफात की डेट पूछी जाती है पेपर में तो वो 1996 है। क्वेश्चन, आरियाना इज एन एयरलाइन ऑफ विच कंट्री। आरियाना किस मुल्क की एयरलाइन है? तो ये अफगानिस्तान की है। इट इज़ द फ्लैग कैरियर एंड लार्जेस्ट एयरलाइन ऑफ अफगानिस्तान। इट इज़ फाउंडेड इन 1955। इट इज़ द ओल्डेस्ट एयरलाइन ऑफ अफगानिस्तान। ये भी क्वेश्चन पास पेपर में पूछा जा चुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिवर इस दुनिया का दूसरा तवील तरीन दरिया कौन सा है? तो वो अमेज़न है। फर्स्ट जो है वो नील है, यानी दरियाए नील जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। दूसरा जो है वो अमेज़न है। अमेज़न जो है यूएसए में है। और तीसरा जो है वो यंगसी है, ये एशिया में है। और चौथा 4th नंबर पर लार्जेस्ट रिवर जो है वो मिसिसिपी है।
नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पेपर में, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका, यानी इस किस्म के भी क्वेश्चन बनते हैं कि साउथ अमेरिका में लॉन्गेस्ट रिवर वो कौन सा, अमेजोन है। नेक्स्ट इसी तरह विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूएसए, यूएसए में जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो मिसिसिपी रिवर है। लार्जेस्ट रिवर इन एशिया, एशिया में जो लार्जेस्ट रिवर है वो यंगसी है। और लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, यूरोप में जो है वो वोल्गा रिवर है। ये तमाम कई बार पास पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसको आपने नोट जरूर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज स्मॉलेस्ट इन मंथ ऑफ, जमीन और सूरज के दरमियान फासला किस माह में सबसे कम होता है, तो वो जनवरी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल फ्लावर ऑफ ब्रिटेन, मंदरजा झेल में से कौन सा बरतानिया का कौमी फूल है, तो वो रोज है। रोज बरतानिया का कौमी फूल है। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है, इसका अगर आपको आंसर मालूम है तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। पाकिस्तान का कौमी फूल, नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, वो कौन सा है, इसका आपने आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कवर्ड अमेरिका, फादर ऑफ यूएस 1492, सन 1492 में मंदरजा झेल में से किसने अमेरिका को दरियाफ्त किया, इसका राइट आंसर क्रिस्टोफर कोलंबस है। क्रिस्टोफर कोलंबस जो इन्होंने अमेरिका को 1492 में इन्होंने दरियाफ्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला रिमेन्ड द लीडर ऑफ द ANC which is the ruling party of South Africa। ANC stands for, नेल्सन मंडेला ANC के रहनुमा रहे हैं, जनूबी अफ्रीका के हुक्मरान। जमात ANC का मतलब क्या है, तो वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC इज अ साउथ अफ्रीकन पॉलिटिकल पार्टी एंड ब्लैक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1912। अफ्रीका नेशनल कांग्रेस ANC एक जनूबी अफ्रीकी सियासी जमात और सिया फाम कौम प्रस्त तंजीम है जिसकी बुनियाद 1912 में रखी गई। नेल्सन मंडेला सर्व द प्रेसिडेंट ऑफ द ANC पार्टी फ्रॉम 1991 टू 1997। 1991 से 1997 तक ये जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के एज ए प्रेसिडेंट इन्होंने नेल्सन मंडेला ने सर्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, दस झेल में से दुनिया का सबसे छोटा समुंदर कौन सा है, तो वो आर्कटिक ओशन है। द आर्कटिक इज द शॉर्टेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे छोटा समुंदर है। और द वार्मेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज द इंडियन ओशन, दुनिया का गर्म तरीन समुंदर जो है वो इंडियन ओशन है। द पैसिफिक इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, और जो बहरुल काहल दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर है। 5 मेजर ओशंस लिस्टेड बाय साइज फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आर द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द साउदर्न ओशन, द आर्कटिक ओशन। ये 5 में से कोई भी MCQ नेक्स्ट एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज टेक्नोलॉजी, पहली जनरेशन वाले कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था, इसका राइट आंसर जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स हैं। पहली जो जनरेशन है इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था, और दूसरी जो जनरेशन है उसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ था। तीसरी जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल हुआ। चौथी जो कंप्यूटर की जनरेशन थी, फोर्थ जनरेशन, उसमें VLSI माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ। और इसी तरह जो फिफ्थ जनरेशन है कंप्यूटर की, उसमें ULSI माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ। इसमें से यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो मबनी है, तो इसमें से नेक्स्ट कोई भी MCQs बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML इज एन एब्रीवेशन फॉर, कंप्यूटर एब्रीवेशन में कई बार पास्ट पेपर में पूछा जा चुका, वह है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का एब्रीवेशन है। URL हैज एन एब्रीवेशन ऑफ, URL का मुखफ़फ़ जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL हैज 3 पार्ट्स, प्रोटोकॉल, डोमेन नेम एंड पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनाह ऑफ पाकिस्तान रिटन बाय, जिनाह ऑफ पाकिस्तान किसने लिखी, तो ये स्टैनले वॉलबर्ट ने इसको लिखा था। ये पब्लिश जो हुई 1984 में, जिनाह ऑफ पाकिस्तान वाज पब्लिश्ड इन 1984, ये 1984 में इसको पब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड विद वनडे इंटरनेशनल स्कोर ऑफ 498 रन इन जून 2022, किस मुल्क ने जून 2022 में वनडे इंटरनेशनल में 498 रन का आलमी रिकॉर्ड बनाया, तो इसका राइट आंसर इंग्लैंड है। इंग्लैंड ने जून
2022 में जो मैच हुआ था हॉलैंड के खिलाफ 498 का आलमी रिकॉर्ड एक रोजा बैनुल-अक़वामी स्कोर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे शैल बी इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ बैनुल-अक़वामी अदालती इंसाफ के मेंबरान का इंतखाब कितनी मुद्दत के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर 9 ईयर्स है। जजेस आर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे 15। इसका भी क्वेश्चन बनता है पास पेपर में, अगर आपने पढ़े हैं कि जजेस जो होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के आईसीजी के, उसकी टोटल जो तादाद है वो 15 है। द टेन्योर ऑफ जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 9 ईयर्स, उसका टेन्योर जो है वो 9 साल के लिए मुंतखब होते हैं। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजी इज द प्रिंसिपल जुडिशल ऑर्गन फॉर ऑफ द यूनाइटेड नेशन यूएनओ। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ आईसीजी कौम मुत्तहिदा यूएनओ का अहम आलमी अदारा है। इट वॉज established in June 1945 by the Charter of the United Nations and began work in April 1946। जून 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के जरिए कायम किया गया और अप्रैल 1946 में इसने काम शुरू किया। रिलीवेंट सेम इस तरह क्वेश्चन भी बन चुका है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस शैल बी डैश ऑफ द यूनाइटेड नेशन। बैनुल-अक़वामी अदालती इंसाफ अक़वाम मुत्तहिदा की ये किस लिए होती थी? प्रिंसिपल जुडिशल ऑर्गन का राइट आंसर है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 92 के मुताबिक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे को अक़वाम मुत्तहिदा का बुनियादी अदालती अदारा करार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर आर्टिकल 8 ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल शैल प्रोसीड डैश ऑफ टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट। बैनुल-अक़वामी अदालती इंसाफ के कानून के आर्टिकल 8 के मुताबिक जनरल असेंबली और सलामती कौंसल अदालत के मेंबरों का इंतखाब करने के लिए आगे बढ़ेगी। तो इसका इंडिपेंडेंटली ऑफ वन एंड अदर। आईसीजे के आइन के आर्टिकल 8 ये जो उसके मुताबिक जनरल असेंबली और सलामती कौंसल आजादाना तौर पर जजों का इंतखाब करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लाइक से मजीद एप्रिसिएशन मिलती है। इस तरह की मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।